जी हाँ, नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों, आपने आज बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप सरकारी नौकरी के इंतजार कर रही हैं तो आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर की नई भर्ती आ चुकी है। प्राथमिक शिक्षक की नई भर्ती निकल कर सामने आ चुकी हैं। खास बात ये रहेगी कि इसमें 10वीं पास 12वीं पास यहाँ पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जो पद निकले हैं वो 85,000 के प्लस पदों पर आप सभी के लिए वैकेंसी निकली है। अगर आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच की है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। यहाँ पर जो है इस वैकेंसी में कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, डायरेक्ट आपका चयन होगा। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है साल 2026 की। बहुत ज़्यादा खास भर्ती आ चुकी है जिसमें आपको कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक पढ़ाने का कार्य जो है स्कूलों में करना होगा। विशेषकर आपको गाँवों के अंदर नौकरियां देखने को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भी स्कूल है पिछड़े वर्ग के, उसके दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है वहाँ पर नौकरी आपको देखने को मिलेगी। टीचर्स की पोस्ट देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया की जॉब है, यानी कि भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकती हैं। चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष है, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि मेल एंड फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा खास भर्ती निकल कर आ चुकी है। प्राइमरी टीचर की नई वैकेंसी आ चुकी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो आपको जो है इस वैकेंसी के अंदर किस तरीके से फॉर्म भरना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन का जो शुल्क है वो आप सभी से कितना लिया जाएगा, फॉर्म की जो फीस है वो आपसे कितनी ली जाएगी, एज लिमिट जो है आयु सीमा अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी आपकी लगेगी, इसके अलावा आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, कौन से पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे आपके पास में जरूरी कौन कौन से कागजात होने चाहिए, तभी जो है आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो चयन है वो किस प्रक्रिया से होगा, कैसे होने वाला है, और इसी के साथ बात करेंगे आपको हर महीने मिलने वाली सैलरी जो है वो कितनी देखने को मिलेगी। और महत्वपूर्ण बात है कि इस वैकेंसी में लास्ट डेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो है चूक जाते हैं। लास्ट डेट क्या है, अंतिम तिथि क्या है, तो तिथि के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी जो है दी जाएगी। यानी कि दोस्तों ये जो भर्ती है प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती आई है, इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है एक बार आप लाइक कर दें, और यहाँ पर जो है चलिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। लेकिन आप वीडियो ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। जी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी टीचर भर्ती 2026, प्राइमरी टीचर वैकेंसी 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश में है तो यहाँ पर आपके लिए 80,000 प्लस पदों पर सरकारी नोटिफिकेशन हो चुका है जारी। जी हाँ दोस्तों, बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। टीचर बनने का आपके पास में सुनहरा मौका है। यहाँ पर जो है गाँवों के अंदर आप सभी को नौकरियां जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो टीचर भर्ती के बारे में बात करें तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, या आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो भाइयों बहनों आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास के लिए ये भर्ती जो है बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश में है तो 80,000 के आसपास पद है। 18 से 45 साल की आपकी एज लिमिट रहने वाली है और भारत के सभी राज्यों के लिए ये भर्ती है। ये आपको विशेष प्रकार से ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। यहाँ पर चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, फॉर्म जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जो है इस वैकेंसी के शुरू भी हो चुके हैं, तो लास्ट डेट से लगाकर सारी जानकारी दी जाएगी। प्राइमरी टीचर वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो आप वीडियो लास्ट पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपको काम जो करना रहेगा वो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का काम रहेगा, क्योंकि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जिसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, कोई भी एग्जाम जो है नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कोई एग्जाम नहीं होने वाला और इसमें आवेदन का फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके थे। ये आपको जो है विशेष बात इसमें ध्यान रखनी है। जी हाँ, प्राइमरी टीचर वैकेंसी 2026 आप सभी के लिए खास वैकेंसी है। 10वीं पास 12वीं पास है तो इसमें आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये वैकेंसी जो है रहेगी। यहाँ पर आप विभाग का नाम जो है सर्व शिक्षा अभियान का विभाग जो है रहेगा। ये भर्ती सर्व शिक्षा विभाग यानी कि SSA के तहत आप सभी के लिए करवाई जा रही है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ पर प्राइमरी जो टीचर्स की पोस्ट है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगी। इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण और शहरी स्कूलों के अंदर शिक्षक और
और सहायक कर्मचारियों की कमी को पूरा करने का है। यानी जो शहर के क्षेत्र के स्कूल है या फिर ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल है उसमें शिक्षकों के जो भी पद खाली है ना, उस शिक्षकों के खाली पदों को भरने और सहायकों के खाली पदों को भरने के लिए यह भर्ती आप सभी के लिए निकाली गई है। खास बात रहेगी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें क्या रहेगा, तो यहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से जो बताया गया है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका जो है मेरिट के आधार पर रहेगा। केवल मेरिट यहां पर होने वाली है। भाइयों बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना है, मेरिट के आधार पर चयन जो है हम सभी का रहेगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से यहां पर बताया गया है, बिल्कुल ही इजी प्रोसेस यहां पर रहने वाला है। कोई भी परीक्षा यहां पर नहीं होने वाली है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, कोई लिखित एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सिलेक्शन जो है योग्यता आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। यानी अगर आपने इसमें आपका 10वीं और 12वीं में जो अंक है उसमें अच्छे खासे अंक है तो आपको उसी अंकों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर नौकरी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका 45 से ऊपर है तो आप इस भर्ती में फॉर्म यहाँ पर आप जो है भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जहां पर आपके डॉक्यूमेंट है वह सही होना चाहिए तो उम्मीदवार यहां से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहां पर फॉर्म भरने के लिए यहां पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो भाइयों बहनों यहां पर डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। अंतिम चयन की बात करें तो अंतिम चयन जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही होगा, तो मेरिट के आधार पर होगा। फाइनली यहां पर सिलेक्शन मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। तो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। यहां पर बात करें तो पोस्ट दोस्तों जो आपको मिलने वाली है वो है प्राइमरी शिक्षक की यहां पर पोस्ट। और इसके अलावा क्या क्या पोस्ट है, इसके अलावा दोस्तों अन्य प्रकार की जो पोस्ट है उसमें सहायक पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। यानी कि सहायक की पोस्ट भी आप सभी को इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर जो है आप आवेदन फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसमें बात करें तो शिक्षक के लिए नहीं बल्कि आप जो है अन्य पदों के लिए भी इसमें आवेदन करते हैं। जैसे कि आप केवल शिक्षक पोस्ट नहीं भरना चाहते हैं और सहायक के पदों पर भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी शिक्षक का पोस्ट है, सहायक शिक्षक का पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है। इसके अलावा बात करें तो कार्यालय सहायक तक का भी पोस्ट जो है आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाएगा। यह भर्ती जो है हम सभी के लिए बहुत यानी खास रहने वाली है। इसमें कार्यालय सहायक की भी पोस्ट है और चपरासी यानी कि सपोर्ट स्टाफ का भी यहां पर दोस्तों हम सभी के लिए पद रखा गया। तो बहुत ज्यादा खास वैकेंसी जो है हम सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो है हम सभी के लिए आ चुकी है। अब दोस्तों अखिल भारतीय ये वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल की जो जॉब है ये वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली है। भारत सरकार ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और यहां पर मैं बात करूं तो एज जो है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 45 साल की एज होनी चाहिए। SC ST हो गया, OBC हो गया, महिला उम्मीदवार हो गया, उसको सरकार के द्वारा छूट भी यहां पर दी जाएगी। OBC के लिए 3 वर्ष की हो गया, SC ST के लिए 5 वर्ष की, PWD के लिए 10 वर्ष की जो छूट है वो आपको देखने को मिलेगी। जो सरकार के नियम है उसके अनुसार आयु सीमा में आपको छूट का प्रावधान भी देखने को मिलेगा। तो ये भी बात आपको यहां पर जो है ध्यान में रखनी है। यहां पर दोस्तों मैं बात करूं तो 10वीं पास है तो आप चपरासी या फिर सपोर्ट स्टाफ जैसे पोस्ट ले सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है उससे ज्यादा चपरासी के पोस्ट लेंगे। अगर आप 12वीं पास है तो कार्यालय सहायक का पद यहाँ पर जो है आप ले सकते हैं आसानी के साथ। 12वीं पास कुछ शिक्षकों के पद पर भी आप जो है आवेदन कर सकती हैं। और बात करें तो दोस्तों अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पास कर रखा है आपने तो दोस्तों आप जो है प्राइमरी शिक्षक भी बन सकते हैं। ग्रेजुएशन वालों के लिए प्राइमरी शिक्षक बनने का भी मौका है। प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा। ये आपको बात में ध्यान में रखनी है। 12वीं पास है तो सहायक और कुछ शिक्षक की पोस्ट भी ले सकते हैं। 10वीं पास है तो आप जो है चपरासी और सपोर्ट स्टाफ जैसे पद ले सकते हैं। जैसा कि हमने बात करें जॉब लोकेशन की, जॉब लोकेशन आपका इसके अंदर क्या रहेगा तो जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर यहाँ पर बताया गया जॉब लोकेशन आपका स्थायी रहने वाला है। ज्यादातर आपको आपकी पंचायत में, किसी भी पंचायत में नौकरी भी देखने को मिल सकती है। आपके चयन के आधार पर डिपेंड करेगा। आपके गांव या फिर आपके वार्ड या फिर आपके ब्लॉक के अंदर जो सरकारी स्कूल है वहां पर आपको नौकरी ज्यादातर देखने को मिलेगी। स्थानीयता के आधार पर यहाँ पर नौकरी देने का जो है चांसेस अधिक रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो बात है कि कोई भी आप सभी के लिए आपके घर में, परिवार के अंदर कोई भी यहाँ पर जो है नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों इस भर्ती के तहत आपको नौकरी देखने को मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास 10वीं और 12वीं पास की मार्कशीट रखी है, आप 10वीं और 12वीं पास की योग्यता रखते हैं तो आप जो है एक बार यहाँ पर फॉर्म जरूर भरिएगा। अब दोस्तों अगर आप भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पर जो है इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ कागजात भी होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कागजात की बात बता देता हूँ। देखिए कागजात की यहाँ पर बात करें तो आपको आपके हस्ताक्षर चाहिए होंगे, आपके फोटोकॉपी स्कैन किए हुए हस्ताक्षर चाहिए होंगे, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, आपके जो फोटोग्राफ्स है वो फोटोग्राफ चाहिए होंगे, ईमेल ID, बैंक पासबुक की कॉपी चाहिए होगा। यहाँ पर जो है आप सभी
के लिए मुख्य रूप से यही सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद जो है आप फॉर्म भर सकते हैं SSA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। यानी कि दोस्तों आपको सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर दोस्तों आप सभी को सबसे पहले लॉगिन कर देना है। फिर आपके सामने आवेदन का पत्र खुलकर आ जाएगा। उसमें दोस्तों आपको जो जानकारी मांगी जाती है वो आवश्यक जानकारी यहां पर भर देनी है। आवश्यक जानकारी भर देने के बाद आपके सामने जो सेक्शन आएगा वो आएगा दस्तावेज कागजात डॉक्यूमेंट का। तो वहां पर सारे कागजात आपको स्कैन करके कॉपी लगा देनी है। फिर दोस्तों आपके सामने फीस का ऑप्शन आएगा, तो आपको जो है आपके अनुसार यहां पर फीस का पे कर देना है, भुगतान जो है आपको कर देना है। और भुगतान करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आएगा सबमिट का बटन आएगा, उसे दबा देना है। लेकिन उससे पहले आपको पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लेना है। चेकिंग करने के बाद आपको सबमिट कर देना है और उस फॉर्म का आपको जो है प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि आगे जो है यहाँ पर चयन की प्रक्रिया है उसमें आपके लिए बेहद ज्यादा काम आएगा। तो भारत के सभी राज्यों से ये भर्ती है। आप ये किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे सकूं और जिसके माध्यम से आप यहां पर इस भर्ती के अंदर आसानी से फॉर्म भर सकें।